सभी लोगों को जय माता दी। आइए जानते हैं पितृ विसर्जनी अमावस्या के एक बहुत बड़े रामबाण उपाय के बारे में, जो आपका पितृ दोष बिल्कुल हमेशा हमेशा के लिए दूर करेगा। पितृ विसर्जनी अमावस्या को सर्व पितृ अमावस्या भी कहा जाता है। और अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा पितृ दोष है, जिसके कारण आपको बहुत ज़्यादा हानि हो रही है, तो आप पितृ विसर्जनी अमावस्या के दिन ये उपाय करके देखिए, आपके पितृ दोष में काफ़ी हद तक राहत मिलना शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले जानते हैं पितृदोष क्या है, इसे कैसे पहचाने, इसके क्या लक्षण हैं। पितृदोष आपको 2 चरणों में दिखाई देगा। पहले चरण में तो आपको इसके कुछ लक्षण दिखाई देंगे, जिससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे घर में पितृदोष अब शुरू हो चुका है। दूसरे चरण का इसका जो लक्षण है वो इतना गंभीर होगा कि आपको ये लक्षण नहीं, इसके गंभीर परिणाम देखने को मिल रहे होंगे, यानी उस चीज को आप भुगत रहे होंगे। तो आपको अगर शुरुआती कुछ लक्षण दिखाई दें तो मान लीजिए कि पितृदोष आपके जीवन में आना शुरू हो चुका है। तो आपको समय रहते ही पहले से ये उपाय कर लेना है, जिससे कि ये पितृदोष आगे बढ़े नहीं। और अगर आप इस तरह के संकटों को झेल रहे हैं, तब भी आप ये उपाय करके देखिए, पूरे परिवार सहित। यकीन मानिए, इस उपाय को करने से आपके पितृदोष में बहुत ज़्यादा और बहुत ही शीघ्रता से कमी आना शुरू हो जाएगी। अगर आपके घर में पितृदोष है तो आपको ये लक्षण दिखाई देने लगेंगे, जैसे कि परिवार छोटा होता चला जाएगा, वंश वृद्धि रुक जाएगी, बहुत ही कम बच्चे पैदा होंगे। और अगर 3-4 भाई घर में हैं तो उनमें से 1 या 2 के ही संतान होगी और बाकी लोगों की संतान नहीं होगी। संतान हो भी जाएगी तो बहुत ज़्यादा बीमार रहेगी और बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों से वो संतान का जन्म होगा। घर में बहुत सारे लोगों के होते हुए भी उनमें आपस में प्रेम नहीं रहेगा। घर में ग्रह जो कलह है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। घर के सदस्य एक दूसरे का मान सम्मान नहीं करेंगे, माता पिता बुजुर्गों की बात नहीं मानेंगे। और कहीं कहीं तो ऐसा देखा जाता है कि घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कोई फैसला लेंगे तो वो संतान के हित में नहीं होगा, यानी उनके जो फैसले हैं वो गलत साबित हो जाएंगे। किसी भी संतान में से आपके 2-4 बच्चे, उनमें से 1 या 2 का विवाह होगा, बाकी लोगों का विवाह नहीं होगा, या विवाह में बहुत सारी अड़चनें आ रही होंगी, या बहुत अड़चनों के बाद विवाह होगा। कई कई जगहों पे तो ऐसा देखा गया है कि 4 भाइयों में से 1 भाई की शादी हुई है, बाकी 2 या 3 में से शादियां नहीं हुई हैं। तो ये पितृदोष की श्रेणी में ही आता है। अगर शादी हो भी जाएगी तो वो शादी ज़्यादा दिन टिकती नहीं है, शादी टिक भी जाएगी तो संतान होने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएंगी। तो ये सारे पितृदोष के लक्षण हैं। इसी तरह घर में मांगलिक कार्य हैं वो बिल्कुल बंद हो जाते हैं, रुक जाते हैं, या फिर बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों से मांगलिक कार्य हो गया तो हो गया, नहीं तो जयराम जी की। जिन घरों में बहुत ज़्यादा पितृदोष पाया जाता है, उन घरों में मांगलिक कार्य आसानी से नहीं होते हैं। पेड़ पौधे पनपते नहीं हैं, सूखने लगते हैं, पशु पक्षी बीमार रहने लगेंगे, मरने लगेंगे। घर के बहुत सारे सदस्य एक साथ रहते हुए भी घर में रौनक नहीं रहेगी, हंसी खुशी का माहौल नहीं रहेगा। संतान कहना नहीं मानेगी, संतान संस्कारहीन हो जाएगी। इसी तरह से जब आपके घर में कोई रिश्तेदार वैसे तो आएगा नहीं, अगर आ गया तो वो खुश होकर नहीं जाएगा, घर से बाहर जाते ही वो आपकी बुराइयां करना शुरू कर देगा। इसी तरह के जो लक्षण हैं, जो पितृदोष के ही लक्षण माने जाते हैं। और आप अगर किसी पशु या पक्षी को अपने हाथों से भोजन खिलाएंगे तो वो पशु पक्षी आपका दिया हुआ भोजन ग्रहण नहीं करेगा, उसको देखकर वो साइड में निकल जाएगा। चाहे वो पड़ोसी के घर का खाना खा लेगा, लेकिन आपके घर का खाना नहीं खाएगा। ये सब पितृदोष के लक्षण होते हैं। और भी बहुत सारे लक्षण हैं। नौकरी लगते लगते रह जाना, एक नंबर से लोग रह जाते हैं, कई चीज़ों में सिलेक्शन होते होते रह जाता है, ये सब पितृदोष की श्रेणी में ही आते हैं। A to Z अगर हम इसको कुल मिलाकर कहें तो ये है कि कोई भी अच्छा काम हमसे हो ही नहीं पाता है, और लगता है कि अब हुआ और लास्ट मोमेंट पे वो काम नहीं हो पाता है। ये सारे लक्षण पितृदोष के हैं। तो ये तो हमने देख लिया पितृदोष के लक्षण। अभी हम जानते हैं कि ये किस कारण से उत्पन्न होता है। तो अभी हमने पितृदोष के लक्षण देखे, अब जानते हैं इनके कारण। पितृदोष किन कारणों से उत्पन्न होता है? तो इसका एक कोई कारण नहीं है, इसके बहुत सारे कारण हैं, जिसमें से कुछ कारण मैं आपको गिनवाती हूँ। जैसे कि आपके घर में किसी के द्वारा भी जीव हत्या की जाती है, पशु पक्षी की हत्या की जाती है, गौ माता को सताया जाता है, बेवजह पेड़ पौधों की कटाई होती है और उनकी जगह नए पेड़ों को नहीं लगाया जाता है, बेवजह पानी की बर्बादी की जाती है, तब भी पितृदोष उत्पन्न होता है। घर की महिलाओं को सम्मान नहीं होता, महिलाओं को मान
सम्मान नहीं दिया जाता, उनका बहुत ज़्यादा शोषण किया जाता है, उस घरों में पितृदोष लगता है। भ्रूण हत्या करने पर भी पितृदोष लगता है। इस तरह बहुत सारे कारण होते हैं पितृदोष उत्पन्न होने के। इनमें से अगर एक काम भी हमारे द्वारा किया जाता है तब भी ये पितृदोष की श्रेणी में आता है। बुजुर्ग माता पिता का मान सम्मान नहीं करना, उनको सताना भी पितृदोष की श्रेणी में आता है। यहाँ तक कि आप किसी के साथ भी अत्याचार बुरा कर रहे हैं, किसी का पैसा मार लिया, किसी गरीब का हक मारा है, किसी की प्रॉपर्टी दबाई है, तो ये भी पितृदोष के कारण जो लक्षण उत्पन्न होते हैं उनमें ही आता है और ये पितृदोष का कारण बनता है। तो पितृदोष एक तरह से उत्पन्न नहीं होता, हमारे द्वारा किए गए किसी भी तरह के ऐसे काम जो हमारे अच्छे कर्मों में नहीं आते हैं वो पितृदोष की श्रेणी में ही आते हैं। तो अभी हमने जाना पितृदोष के कारण और लक्षण। अब जानते हैं इसका निवारण। इसका निवारण पितृ विसर्जनी अमावस्या के दिन किया जाए तो बहुत अच्छा है। वैसे हर अमावस्या पे भी आप कर सकते हैं। हर अमावस्या पर आपको भोजन की एक थाली निकालनी है। आप किसी ब्राह्मण को देके आएंगे या गौ माता को देके आएंगे, कुष्ठ आश्रम में जाके कुष्ठ रोगियों की सेवा करें और उनको भोजन कराएं। अगर हर अमावस्या और शनिवार के दिन तो पितृदोष कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन पितृ विसर्जनी अमावस्या पे ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए। इससे पितृदोष में बहुत ही तेजी से कमी आती है। आपको कुछ सामग्री नोट कराती हूँ, जैसे पानी वाला एक नारियल है, हवन सामग्री है, साबुत हल्दी की गांठ है, एक शुद्ध लोटा जल लेना है आपको, कुछ पैसे लेने हैं, दूर्वा लेनी है, काले तिल लेने हैं और एक छोटा सा हवन करना है गाय के उपले के ऊपर। उपले को जलाकर और सारे सदस्य जो हैं घर के वहाँ पर बैठेंगे जहाँ पर आपको हवन करना है और हवन की जो सामग्री है सबको लेनी है। 108 बार आपको जो मैं मंत्र बताऊंगी वो बोलना है और हवन सामग्री को आपको उपले के ऊपर चढ़ाते जाना है। हल्दी की गांठ को अपने बाएं हाथ में पकड़ के बैठिए, दाएं हाथ से आहुति देनी है। जल का लोटा है, उसमें आप 1 रुपये का सिक्का और थोड़ी सी दूर्वा काले तिल डालकर रखें। जब हवन समाप्त हो जाए तो इसको दक्षिण दिशा में अपने पितरों के नाम से अर्पित कर दें। आपको हवन करते समय सबको एक साथ बैठना है, पूरे परिवार सहित ये उपाय करना है। गाय के उपले को जला लीजिए और सभी लोग वहां पर बैठ जाइए और हवन सामग्री को हाथ में लेकर इस मंत्र को बोलना है। मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः स्वाहा। स्वाहा के साथ ही आप हवन सामग्री को उस उपले के ऊपर अर्पित कर दीजिए। जब आपकी 108 आहुतियाँ पूरी हो जाएं उसके बाद इस जल को ले जाकर आप दक्षिण दिशा की तरफ फेस करके अपने पितरों को ये जल अर्पित करेंगे। जल में काले तिल अवश्य डालना है और अपने पितरों से क्षमा याचना जरूर करें कि आपसे या आपके परिवार में से किसी सदस्य से कोई गलती हुई हो तो उसे क्षमा करें। और खुशी खुशी पितरों को विदा करने के लिए संध्या के समय दीपक जरूर जलाना है मुख्य द्वार पर और दक्षिण दिशा में। इसके बाद गौ माता को ग्रास दीजिए, यानी गौ माता को कुछ भोजन कराइए। नहीं हो तो गुड़ खिला सकते हैं, किसी ब्राह्मण को भोजन कराइए। नहीं तो भोजन की एक थाली आप मंदिर में पंडित जी को भिजवा सकते हैं, गाय माता को खिला सकते हैं, कुष्ठ रोगियों को भी आप दे सकते हैं। तो इस उपाय को अगर आप हर अमावस्या को करते हैं तब आपका पितृदोष बहुत ही ज़्यादा तेजी से दूर होने लगता है। और अगर आप रोज नहीं हर अमावस्या को नहीं कर सकते हैं तो आप कम से कम 4 या 5 अमावस्या को जरूर करें और पितृ विसर्जनी अमावस्या वाले दिन तो जरूर ही ये उपाय करना है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपका पितृदोष भी समाप्त होगा और ये वीडियो भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो जय माता दी, जय गुरुदेव और जय सिया राम।